हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्वी होम्यो हेल्थ क्लिनिक में। मैं डॉक्टर सविता कुमारी और आज हम जानेंगे ओवेरियन सिस्ट मतलब अंडाशय की गांठ। ओवेरियन सिस्ट क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ओवेरियन सिस्ट क्या है। हर महिला के अंदर एक यूट्रस यानी कि एक बच्चेदानी होती है, उसके पास में 2 ओवरीज होती है और हर फीमेल्स के पीरियड के सेकेंड या थर्ड डेज में एक फॉलिकल्स ग्रो होना स्टार्ट होता है। फॉलिकल यानी कि फ्लूइड फिल्ड सैक जिसमें अंडा रहता है और 15 या 14 डेज में रैप्चर हो जाता है। लेकिन किसी कारण बस हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण फ्लूइड उसमें बढ़ जाता है और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप वाले को हो सकता है, चाहे आप टीनेज गर्ल हो या 20, 30 या 60 एज की आपकी एज हो रही हो, तो उसमें भी ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। इसको ओवेरियन सिस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल सिस्ट और दूसरा है पैथोलॉजिकल सिस्ट। पहले हम जानेंगे फिजियोलॉजिकल सिस्ट के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल सिस्ट में 2 टाइप्स होते हैं। पहला है फॉलिकुलर सिस्ट, दूसरा है कार्पस लुटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डेज में एक फॉलिकल्स ग्रो होना स्टार्ट होता है और 14 या 15 डेज में रैप्चर हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, जिसे कि हम एवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी एग रिलीज नहीं होता है, हेल्दी एग नहीं रहता है, तो इसमें फॉलिकल्स की साइज बढ़ने लगता है और सिस्ट और फ्लूइड में बढ़ जाता है और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम फॉलिकुलर सिस्ट या फिर फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। इसमें टेंशन की बात नहीं होती है और न ही इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कि जब नेक्स्ट पीरियड आता है तो ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाता है। दूसरा है कार्पस लुटियल सिस्ट। कार्पस लुटियल सिस्ट फॉलिकुलर सिस्ट का ही पार्ट होता है। तो सेकंड या थर्ड डेज में फॉलिकल्स ग्रो होना स्टार्ट होता है और 1 या 2 वीक में ये ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाता है। इसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल सिस्ट के बारे में। तो पैथोलॉजिकल सिस्ट के भी कई टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट जिसमें कि फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होता है। इसमें मेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, न ही आपके फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। तो ये सिंपल सिस्ट हो गया। दूसरा है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट यदि आप सिंपल सिस्ट का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और आपका सिस्ट क्रॉनिक हो गया, फिर हेमरेजिक सिस्ट हो गया, तो आपके पीरियड को साइकिल को इफेक्ट कर सकता है। आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, आपके एवुलेशन टाइम से नहीं हो सकते हैं, तो इसको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है। तीसरा है चॉकलेट सिस्ट या इंडोमेट्रॉइड सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट जिसके अंदर डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, जो कि लिक्विड चॉकलेट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इसमें अगर आपका छोटा सिस्ट भी होता है तो इसको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है और फर्टिलिटी एक बड़ा रीज़न होता है प्रेगनेंसी नहीं रुकने का, और आपके पीरियड साइकिल को भी इरेगुलर कर देता है। आपके एवुलेशन भी टाइम से नहीं होते हैं, तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप एक्यूट में ही इसकी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपको 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। यदि आप इसका क्रॉनिक हो जाता है तो आपको टाइम लग सकते हैं इसको ठीक होने में, और प्रेगनेंसी भी नहीं रुकती है। तो ये थे चॉकलेट सिस्ट। अब चौथा है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट एक ऐसा सिस्ट है जिसके अंदर फैट या तेथ या हेयर कोई अन टिश्यू ग्रो हो जाता है, जिसको कि नहीं होना चाहिए। तो ये दवाइयाँ लेने से नहीं ठीक होता है, इसमें सर्जरी करानी पड़ती है। पांचवा है सिस्टोडेनोमास सिस्ट। सिस्टोडेनोमास सिस्ट
इसमें आपको कैंसर होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन ओवरी के बाहर में ही सिस्ट बन जाता है, तो इसे सिस्टोडेनोमा सिस्ट कहते हैं। तो ये थे पैथोलॉजिकल सिस्ट के टाइप्स। अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो ओवेरियन सिस्ट का एसिम्टोमेटिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपके लोअर एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन, सूजन या पेन हो सकता है। आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पेनफुल हो सकता है, या फिर आपको लो एपेटाइट, भूख की कमी हो सकती है। आपको पीरियड के टाइम में ब्रेस्ट में टेंडरनेस, हल्का हल्का दर्द हो सकता है, या फिर माइल्ड हेडेक हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। तो ये थे इसके एसिम्टोमेटिक सिम्टम। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो यदि आपको ओवेरियन सिस्ट पहले हो चुका है तो आपको दोबारा होने की अधिक संभावना होती है, या फिर आपके पेल्विक इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन होता हो जिसके वजह से भी ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, या फिर आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण ओवेरियन सिस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर उन फीमेल्स में जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करवा रही होती है, एक बनने की दवाइयाँ ले रही होती है, तो उनमें भी सिस्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। अब हम जानेंगे इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी ओवेरियन सिस्ट की साइज छोटी है तो 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं, और यदि आपकी ओवेरियन सिस्ट की साइज बड़ी हो गई है तो इसमें थोड़ी टाइम लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें सर्जिकल कंडीशन होता है। तो यदि आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं तो आपके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट रहती है। तो आइए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो पहला है एपिसमेल 30। एपिसमेल 30 ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आपको लोअर एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन, सूजन या पेन रहता हो, बर्निंग यूरिनेशन रहता हो, तो आपको एपिसमेल 30 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। एपिसमेल 30 को आपको 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे लेना है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दूसरी मेडिसिन है थूजा 1M, जो कि ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, या फिर आपको ओवर ग्रोथ हो गया है या फिर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपको थूजा 1M के 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे लेना है, केवल रात में। तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर 6X ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी साइज छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी साइज के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव है। या फिर आपकी इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, पेन रहता हो, तो आपको कैलकेरिया फ्लोर 6X के आपको 6 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। आपको डायरेक्ट टैबलेट को चूसना है, पानी के साथ निगलना नहीं है। आपको 6 टैबलेट सुबह, 6 टैबलेट दोपहर, 6 टैबलेट शाम को लेना है। इसके अलावा आपको R39 लेना है। यदि आपकी सिस्ट लेफ्ट साइड हो तो R39 उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपको 1 चम्मच पानी के साथ 10 बूंद दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। यदि आपकी ओवेरियन सिस्ट राइट साइड है तो आपको R38 लेना है, 1 चम्मच पानी के साथ 10 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। तो ये थे ओवेरियन सिस्ट के होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको 2 से 3 महीने में सिस्ट पिघल जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आप सिस्ट के कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन को लें, आपके सिस्ट भी ठीक हो जाएगा और प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आप
टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।